नमस्कार दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो द्वारा स्पेसडेक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। चीन ने लॉन्च किए 4 रिमोट उपग्रह। चीन ने स्पेस वॉक में तोड़ा अमेरिका की रिकॉर्ड। इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबो 3। ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी आकाशगंगा की खोज। तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण। इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा प्रौद्योगिकी में चर्चा करें हम। भारतीय नौसेना को मिला अत्याधुनिक जहाज सूरत और नीलगिरी। कौन कौन से? सूरत और नीलगिरी, ये 2 जहाज मिले। INS तुशिल का जलावरण। सर्वेक्षण जहाज INS निर्देश का जलावरण। चलिए इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो द्वारा स्पेसडेक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाते हुए 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-60 रॉकेट 2 छोटे उपग्रह CDX-01 और CDX-02, जिनका नाम है चेंजर और टारगेट, को 24 पेलोड के साथ रवाना हुआ। यह दोनों यहाँ रॉकेट की सफलतापूर्वक अलग हो गए और करीब 475 किमी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया गया। आने वाले दिनों वैज्ञानिक दोनों यानों के बीच दूरी को कम करके इन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, चेंजर और कौन से टारगेट को। मिशन के सफलता के बाद रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया। पहला कौन सा? रूस, USA, चीन और उसके बाद भारत। इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को जोड़ने और अलग करने के दुर्लभ उपलब्धियां हासिल करना है। इस पहल को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया एक्सपेरिमेंट को? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। SDX-02 जैसे उपग्रह को 55 डिग्री झुकाव पर 470 किमी वर्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। यानी 55 डिग्री झुकाव है और 470 किमी की वर्ताकार कक्षा में स्थापित किया है, जिसका स्थानीय समय चक्कर लगभग 66 दिन का होगा। यानी 66 दिन में चक्कर पूरा करेगा। स्पेसडेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 2 छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-1 और SDX-02 के पृथ्वी की निचली वर्ताकार कक्षा में मिलन, डॉकिंग यानी जोड़ना, अनडॉकिंग व अलग करना के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का विकास और प्रदर्शन करना है। यह तकनीकी मानव मिशन शुरू करने, चंद्रमा के नमूने धरती पर लाने और चंद्रयान 4 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और गगनयान मिशन जैसे अहम लक्ष्यों की दिशा में बेहतर अहम है। चीन ने लॉन्च किए
4 है रिमोट उपग्रह। चीन द्वारा 4 PISAT-2 पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को शांक्सी प्रांत में स्थित है ताइवांग कस्ट्रोमोडोम से चांगजेंग 2D लॉन्ग मार्च प्रेक्षण यान 17 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया? 17 दिसंबर 2024 को। चांगजेंग प्रक्षेपण यान के इस 553वें मिशन में PISAT-2 उपग्रह को 528 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालीन कक्षा में प्रक्षेपण किया गया। इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य उपग्रह आधारित पृथ्वी निगरानी तकनीकी को बढ़ावा देना है। चीन ने स्पेस वॉक में तोड़ा अमेरिकी रिकॉर्ड, यानी चीन ने स्पेस वॉक में अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। चीन के दो अंतरिक्ष यात्रियों 9 घंटे अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का नया वैश्विक रिकॉर्ड बनाया, यानी अंतरिक्ष में 9 घंटे रहकर कितने यात्रियों ने? 2, और अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। चीन ने 3 सदस्यीय शेनझोउ 19 मिशन के सदस्य से जुजे और सोंग लिंगडोंग ने यह रिकॉर्ड 17 दिसंबर 2024 को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 9 घंटे 6 मिनट अंतरिक्ष में चहलकदमी कर बनाया। इसके साथ चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष भ्रमण के 8 घंटे 56 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, यानी पिछला रिकॉर्ड था इनका 8 घंटे 56 मिनट का, वो भी तोड़ दिया। पिछले रिकॉर्ड नासा के अंतरिक्ष यात्री जेम्स वोस और सुसान एल्मस द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन के दौरान वर्ष 2001 में बनाया था। इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबो 3। किसने? इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबो 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया। इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के वाणिज्यिक मिशन के रूप में प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान को PSLV-C-59 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। यह इसरो का 61वां PSLV मिशन था। कितवां? 61वां। प्रोबो 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 16 मिशन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है जो सूर्य के रहस्य खंगालेगा, जिसमें सूर्य के वातावरण या कोरोना सौर तूफान व मौसम का अध्ययन करेगा, यानी सूर्य का अध्ययन करेगा। इस मिशन के में 2 उपग्रह शामिल है। इसमें एक 310 किग्रा वजन क्रोनोग्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट और दूसरा 240 किग्रा भार वाला ओकुलेटर स्पेसक्राफ्ट है, यानी एक 330 kg का है, 310 kg का, और एक कितना का है? 240 kg का है। प्रोबो 3 यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन, जिसका लक्ष्य सटीक फॉर्मेशन उड़ान का प्रदर्शन करना भी है। 2 उपग्रह को एक साथ प्रेक्षित किया गया, 2 को एक साथ छोड़ा गया। अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रहों में से एक सूर्य का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा पहले उपग्रह को सूर्य के फेरी डिस्क से सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी 2 उपग्रह, एक सूर्य का अध्ययन करेगा और दूसरा उपग्रह को सूरज के फेरी डिस्क में सुरक्षा प्रदान करेगा। इसमें ओकुलेटर क्रोनोग्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट के लिए कृत्रिम सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा, जिससे सूर्य के वातावरण का अध्ययन कर सकेगा और चित्र ले सकेगा। यानी सूर्य के ऊपर वातावरण का अध्ययन करेगा और उनके फोटो खींच सकेगा।
तीसरा कोपरनिकस सेंटिनल 1 उपग्रह का प्रक्षेपण। दिसंबर 2024 में फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेसपोर्ट वेगी सी रॉकेट के जरिए तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। कौन से का? कोपरनिकस सेंटिनल उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही इटली में निर्मित वेगा सी लॉन्चर 2 साल के बाद परीक्षण करने में सफल रहा। कितने साल बाद? 2 साल बाद। वेटिनल 1C अपने पूर्ववर्ती की सफलता पर बनाया गया, जो पृथ्वी के बदलते वातावरण की निगरानी के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाले रडार चित्र प्रदान करेंगे। इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। किसके द्वारा? इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने CI-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन का समुद्री तल पर गम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स में 29 नवंबर 2024 को किया गया। कहाँ? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। इसके द्वारा क्रोनल इंजन के रीस्टार्ट की क्षमता का परीक्षण किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित क्रोनल इंजन को लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर ने बनाया। उल्लेखनीय है कि क्रोनल इंजन 20 से गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया जाना है। इसे गगनयान मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। अब बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी की। भारतीय नौसेना को मिले अत्याधुनिक जहाज कौन कौन से? सूरत और नीलगिरी। पहला है सूरत और दूसरा है नीलगिरी। सूरत और नीलगिरी। भारतीय नौसेना ने अपने ताकत में वृद्धि करते हुए 2 अत्याधुनिक युद्धपोत डिस्ट्रेल सूरत और फ्रिगेट नीलगिरी, यानी डिस्ट्रेल सूरत और फ्रिगेट नीलगिरी को अपने बेड़े में 20 दिसंबर 2024 को शामिल किया। कब किया? 20 दिसंबर 2024 को। डिजाइन किया युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने। निर्माण किया मेमर्स मजगांव डाक शिप यार्ड ने। सूरत यार्ड 12,707। यह जहाज प्रोजेक्ट 15B स्टीलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का चौथा और अंतिम पोत है। कौन सा? चौथा और अंतिम। नीलगिरी यार्ड 12,651। प्रोजेक्ट 17 स्टीवल फ्रिगेट का पहला जहाज है जो सेवा में सक्रिय शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट की अनुवर्ती है। नीलगिरी MDL मुंबई और GRAC कोलकाता द्वारा निर्माण दिन 7 P-17 फ्रिगेट्स में से पहला है। कौन सा? ये पहला। इसके पूर्ववर्ती भारतीय नौसेना जहाज विशाखापट्टनम, मोरमुगांव तथा इंफाल को विगत 3 वर्षों में शामिल किया गया। INS तुसिल का जलावरण। रूस में निर्मित अत्याधुनिक युद्धपोत, यानी कहाँ निर्मित हुआ? ये रूस में बनाया गया। INS तुसिल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थिति में 9 दिसंबर 2024 को जलावरण कालिनग्राद रूस में किया गया। कहाँ किया? राजनाथ सिंह ने कालिनग्राम रूस में इसका जलावरण किया। कालिनग्राद में यत्तार शिपयार्ड में जलावरण के बाद INS तुसिल 17 दिसंबर 2024 को रूस के कालिनग्राम से भारत के लिए रवाना हुआ, यानी रूस के कालिनग्राद से भारत के लिए रवाना हुआ। यह बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और अंत हिंद महासागर से होते हुए भारत पहुंचेगा। यानी रूस जाएगा तो पहले बाल्टिक सागर, फिर उत्तरी सागर, अटलांटिक सागर और अंत में हिंद महासागर होते हुए भारत पहुंचेगा।
तू चिलकारता अभेद्य कवचम। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अभेद्य और बलशील। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वेक्षण जहाज INS निर्देशन का जलावन। सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देश का जलावन 18 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कोलकाता के गार्ड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया, यानी कोलकाता में इसका निर्माण किया गया आत्मनिर्भर भारत के तहत। गार्ड रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स से कोलकाता में निर्माणाधीन सुरक्षण पोत परियोजना के 4 जहाजों में से दूसरा जहाज है। इस कैटेगरी का पहला पोत IN संध्या 3 पहला पोत है INS संध्या 3 फरवरी 2024 को नौसेना में शामिल किया गया, यानी इस कैटेगरी का ये कौन सा है? पहला